नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों और छात्रों का फिर से भव्य स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। दरअसल मैं आज पड़ोसियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन ना तो आपके पड़ोसी के बारे में और ना ही अपने पड़ोसी के बारे में। आखिर तब चर्चा किसकी होगी? तो हम सब के पड़ोसी। कहने का मतलब यह है कि आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक भी है भारत का भूगोल, पड़ोसी देश एवं सीमा रेखा। जी हाँ, आज मैं आपको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात पहले बता दूं कि हम जहां कहीं भी रहते हैं ना, हम अपने पड़ोसी को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। अगर मेरा पड़ोसी अच्छा है, बढ़िया है, तब तो हम चैन की नींद सोते हैं। लेकिन अगर मेरा पड़ोसी उपद्रवी है, बदमाश है, तब हम बहुत सतर्क रहते हैं। चलिए, हाँ, ऐसी ही स्थिति हमारे आसपास जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी है। उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ थोड़ा उपद्रवी भी हैं। चलिए, ये तो बात की बात है। पहले हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दरअसल हमारे जितने भी पड़ोसी कहते किसको है? दरअसल पड़ोसी इसको कहते हैं जो हमारे घर के सटे हुए होते हैं और जो हमारे घर के आसपास होते हैं, दोनों को हम पड़ोसी कहते हैं। आइए हम पहले भारत के पड़ोसी देशों पर एक डिटेल जानकारी यहाँ पहले इस मानचित्र को, ये जो मानचित्र है इसको हम गौर से देखेंगे। ये जो भारत का मैप बनाया गया है, भारत का ये जो स्वरूप बनाया गया है, इस स्वरूप को आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जहाँ पानी का ये हिस्सा बनाया गया है, यानी कि भारत के दक्षिण भारत के तीनों तरफ पानी है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ अरब सागर है। चलिए, यहाँ तो पानी का हिस्सा हो गया। अब हमको पड़ोसी जो देश हैं हमारे, उन पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी लेना है कि वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा बिल्कुल हमारी सीमा से सटा हुआ है। इसके साथ ही आपको हम ये भी जानकारी देंगे कि किस पड़ोसी के साथ हमारी कितनी लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आते हैं। पहले सबसे पहले देखिए, इस मैप को, अगर इस मानचित्र को या इस भारत के नक्शे को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पाकिस्तान। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि वो पड़ोसी जिनका जमीन से हमारा रिश्ता है, जो हमारे जमीन के बेहद करीब सटे हुए हैं, जिनका आपस में जमीन हमसे सटा हुआ है, वैसे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। और आसपास को अगर देखें तो हमारे जो बेहद आसपास हैं उन सभी पड़ोसियों की संख्या 9 है। चलिए, सबसे पहले उन पड़ोसियों की हम चर्चा करते हैं जिनका वास्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम करीब से वो जमीन से जमीन जुड़ा हुआ है। चलिए, सबसे पहले पश्चिम की तरफ आते हैं। भारत के पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये तो आप जान लिया। ये पड़ोसी नंबर 1 हम इसको मानते हैं। फिर दूसरा है, यहाँ पर है जो लद्दाख की सीमा में सटा हुआ है, वो है अफगानिस्तान, जिसको पड़ोसी नंबर 2 कहते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा फासला है, ये है तीसरा नंबर पड़ोसी, ये है चीन का। फिर यहाँ हमारे देश से बिल्कुल कहिए कि इस गैप में ही है, और इस पड़ोसी देश का नाम है नेपाल। फिर हम थोड़ा सा इस गैप में आते हैं, सिक्किम के बाद और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक छोटा सा गैप है जो उसको कहते हैं, जिसका नाम है भूटान। और यहाँ इस जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके सटे हुए ये जो है, इनका नाम है म्यांमार। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल, इसके बीच में जो गैप है, यहाँ जो जमीन है वो है बांग्लादेश। यानी कि पड़ोसी नंबर 1, पड़ोसी नंबर 2, पड़ोसी नंबर 3, पड़ोसी नंबर 4, नेपाल को 4 कहते हैं, पड़ोसी नंबर 5, पड़ोसी नंबर 6 और पड़ोसी नंबर 7। अब थोड़ा गौर से देखिए। ये जो पड़ोसी देश हमारे पश्चिम में है, ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था आजादी से पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ये भारत का ही हिस्सा था। इसलिए ये इसका उदय ही हुआ है कब? 15 अगस्त 1947 के बाद से। ठीक है, उसके बाद ये जो पड़ोसी है अफगानिस्तान, यहाँ की जो सीमा है, अभी हमारे सीमा से सटा हुआ जो जमीन हमारे कब्जे में है, वैसे ये भारत की ही जमीन है, लेकिन किसी ने उसे हथिया रखा, किसी ने नहीं, पाकिस्तान ने, क्योंकि उसका नाम है POK,
पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि भारत के जमीन का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। चलिए, और यहाँ पर है अफगानिस्तान। वैसे ये हमारे सीमा, हमारा हम जहाँ तक हमारा कब्जा है उससे ऊपर का हिस्सा है, लेकिन जमीन तो मेरा ही है, इसीलिए ये है अफगानिस्तान 2 नंबर पर। तीसरा, यहां से लेके यहां तक एक लंबी दूरी है, ये है चीन का। इसको तो आप जानते ही होंगे कि ये हमारा चीन जो है हमारा बहुत ही करीबी पड़ोसी देश है और इनकी सीमा भी हमारे साथ बहुत दूर तक लगती है। इस चीन और भारत के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है नेपाल, बड़ा प्यारा पड़ोसी है मेरा। उसके बाद यहाँ पर इस गैप पर जाएंगे, ये है भूटान, और यहाँ पर है म्यांमार, और यहाँ पर है बांग्लादेश, यानी कि 1 नंबर पाकिस्तान, 2 नंबर अफगानिस्तान, 3 नंबर चीन, 4 नंबर नेपाल, 5 नंबर भूटान और 6 नंबर म्यांमार और 7वां नंबर बांग्लादेश का। अब इधर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारे भारत में तमिलनाडु से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा देश है यहाँ पर, जिसका नाम है श्रीलंका, जो हिंद महासागर में है। ये जो हिंद महासागर में है, तो ये भी हमारा पड़ोसी हुआ। एक देश यहाँ पर भी है जिसका नाम है मालदीव, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो कुल 9 है, लेकिन वो पड़ोसी देश जिनका जमीन हमारे जमीन से जुड़ा हुआ है उनकी संख्या 7 है। आइए अब थोड़ा सा हम उन पड़ोसी, देखिए एक ट्रिक भी है, वैसे कई जगह ये ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम भी आपको यहाँ बताते हैं कि इन देशों का जिन देशों की का जमीन हमसे मिला हुआ है, एक दूसरे से बाउंड्री है, सीमा सटी हुई है, सरहद एकदम जमीन का पर एक लकीर खींची हुई है। लेकिन इस जानकारी से पहले बीच में एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि अगर आपने मानचित्र को देखा होगा, कभी भी आपने गौर किया होगा, तो मानचित्र के ऊपर में एक जगह लिखा होता है पॉलिटिकल मैप और कहीं कहीं लिखा होता है फिजिकल मैप। जो नक्शा होता है ना, जो मानचित्र होता है ना, उसका 2 ही स्वरूप होता है, मेन रूप से होता है। वैसे कई हैं, सब चीज के बारे में मानचित्र में दर्शाया जाता है, लेकिन मूल रूप से मानचित्र को 2 हिस्से में ही बांटा गया है, एक है फिजिकल, दूसरा है पॉलिटिकल। जो फिजिकल है उसको हिंदी में कहते हैं भौतिक मानचित्र, और जो पॉलिटिकल है उसका मतलब है राजनीतिक मानचित्र। जो पॉलिटिकल मानचित्र और जो भौतिक मानचित्र है, दोनों में एक बेसिक फर्क है। पहला फर्क ये है, आप गौर करेंगे कि जैसे ही आप फिजिकल मैप देखेंगे, भौतिक मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो उस मानचित्र में कहीं लकीर नहीं खींची होती है, वहां पर आपको रंग दिखता है, हरा रंग, उजला रंग, पीला रंग, तरह तरह का, गाढ़ा रंग, भूरा रंग। ये रंग जो है ना, ये ऊंचाई को दर्शाता है कि जमीन, वो उसमें भौतिक चीजें दिखाती है, यानी कि प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें, पर्वत, पठार, मैदान, वो चीजें उस मैप में आपको दिखेगा। जिस मैप में आपको प्राकृतिक चीजों का दर्शन हो जाए, दिखाई दे दे, उसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। दूसरा एक है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। जो राजनीतिक मानचित्र है, उस मानचित्र में जहां हमने बाउंड्री खींच दी, जहां पर हमने सरहद बना दिया, सीमा बना दिया कि भैया आपका यहां से यहां तक मेरा हुआ और यहां से यहां तक आपका हुआ, चाहे वो किसी गांव का हो, का बाउंड्री हो, चाहे किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, कहीं का भी हो, जहां हमने लकीर खींच दी वो हो गया राजनीतिक मानचित्र। क्लियर? चलिए अब आते हैं ट्रिक की तरफ। हमारे वो देश जो जमीन से जुड़े हुए हैं हमसे सीधे सीधे, उन देशों की पहले चर्चा कर लेते हैं, और उनको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, जो ट्रिक आप कई जगह देखने को भी मिलेगा, लेकिन यहां पर भी आप देख लीजिए। उस ट्रिक को याद करने के लिए हमने बना रखा है बचपन में MBA। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या बचपन में MBA अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। क्लियर? देखिए यहां पर मैंने एक जगह WWW लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, इन तीनों देशों का की जो सीमा रेखा है, स्थल के साथ साथ जल से भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, स्थल के साथ साथ जल से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ वाटर लिख रखा है WW। चलिए अब थोड़ा सा, यानी कि हम अगर बचपन में MBA याद रख लेते हैं, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी में रखें या हिंदी में रखें, दोनों में रखेंगे। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार,
बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अगर हम बी यहाँ अंग्रेजी में भी याद रखेंगे तो बी ए से बांग्लादेश, सी एच से चाइना, पी ए से पाकिस्तान और एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। क्लियर? देखिए, अब इसके साथ साथ हम सीमा रेखा के बारे में हम टॉपिक में लिख रखा है पड़ोसी देश। तो हमने तो जान लिया कि हमारे 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा हमारे सीमा से जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें 3 देश ऐसे भी हैं जो जमीन के साथ साथ जल से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि स्थल और जल दोनों के साथ हमारी उनकी बाउंड्रीज हैं। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल यहाँ हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। ठीक है, अब हमको ये अगर याद हो गया बचपन में एमबीए, तो हम उन 7 देशों को याद कर लिए बचपन में एमबीए। बी से बांग्लादेश, सी एच से चौ से चाइना, ठीक है, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, मौ से म्यांमार, एम से, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। चलिए, अब इसके बाद हम उस चीज को भी देखते हैं, यानी कि सीमा रेखा की ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा रेखा हमसे कितनी दूर तक सटी हुई है, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए, अच्छा एक चीज आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उसमें किसकी सीमा सबसे लंबी होगी। दरअसल मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं और बच्चों से पूछता हूं तो अधिकतर लोगों का उत्तर होता है चीन, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चीन ही है। लेकिन बड़ा ही रोचक जानकारी है ये कि हमारी जो सीमा रेखा है उन सीमा रेखाओं में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जो पड़ोसी है वो है बांग्लादेश। इसको कहने पर बहुत लोग चौंक उठते हैं कि ऐसा कैसे है। देखिए, इसको समझने के लिए एक और चीज बताते हैं। देखिए, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी और एक लाइन में ऐसे खींच रहा हूं। इस दोनों लाइन में कौन सा लाइन बड़ा है? अगर आप नापेंगे दोनों को तो निश्चित रूप से यह एक रस्सी है, हमने ऐसे कर रखा है, एक रस्सी ऐसे कर रखा है। दोनों की लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई ज्यादा है। उसी तरह जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है बहुत कटी फटी है, घूमी फिरी ऐसे ऐसे है। उसकी वजह से बांग्लादेश की सीमा रेखा भारत की के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा है। चलिए, एक बार हम अवरोही क्रम में यहाँ पर ये सीमा रेखा को भी देखते हैं। हमने बताया कि बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी सीमा रेखा है, तो उसकी लंबाई कितनी है? तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर है और ये भारत के 5 राज्यों से लगी हुई है, यानी कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। दूसरा है चीन। चीन की जो सीमा रेखा है वो है 3488 किलोमीटर, ठीक है, और ये भी भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है। ठीक है, तीसरा है नेपाल, बांग्लादेश, चीन, तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर और ये भी 5 राज्यों से सटा हुआ है। चौथा है नेपाल, जिसके सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, यह भी 5 राज्यों से सटा हुआ है। ठीक है, पांचवा है म्यांमार, जिसकी जो लंबाई है सीमा रेखा की 1643 किलोमीटर और ये 4 राज्यों के साथ सटा हुआ है। छठा है भूटान। भूटान की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 699 किलोमीटर और यह भी 4 राज्यों से सटा हुआ है। और सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो सबसे कम, यानी कि 106 किलोमीटर है सीमा रेखा उनकी। हमने अफगानिस्तान के बारे में बताया कि अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, दरअसल ये सीमा तब बनी थी जब भारत पाकिस्तान उस वक्त एक ही थे। अब अलग हो गए हैं और भारत का वो वाला जमीन किसी ने पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके में है, तो ये सीमा, इस पर अभी हमारी सेना यहाँ नहीं रहती है, लेकिन ये हमारा जमीन है और जब भी हम इस पर कब्जा कर लेंगे, जब हम यहाँ आ जाएंगे तो हमारा यह अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा हो जाएगा। चलिए, इन सीमा रेखाओं के बाद हम थोड़ा सा अब उन जितनी भी सीमा रेखाएं हैं ना, उसमें से कुछ सीमा रेखाओं का नामांकन है, नाम रखा गया है, जो याद रखना
बहुत जरूरी है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हम प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। हमारे जो 9वीं और 11वीं के बच्चे हैं वो तो देखें ही, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको भी इस चीज को जरूर याद रखना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों एक ही भारत, और ये जो पाकिस्तान जब जिस समय बना था उस समय ये भी पाकिस्तान था और ये भी पूर्वी पाकिस्तान था, इसीलिए उस समय जो सीमांकन किया गया और सीमा रेखा का नाम रखा गया, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, और रेड क्लिफ का निर्माण कब हुआ? रेड क्लिफ रेखा जब बनाई गई थी तो किसी ने मध्यस्थता की और उन्हीं के नाम पर उस सीमा रेखा का नाम पड़ा है, और इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है 17 अगस्त 1947। सर सिरिल रेडक्लिफ ने, ये अंग्रेज थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ उसके बाद 17 अगस्त 1947 को भारत की सीमा पर जो विवाद हो रहा था उस विवाद को सुलझाते हुए एक सीमा बना दी और उसका नाम ही रह गया रेडक्लिफ। उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। चलिए अब आते हैं चीन की तरफ, लेकिन उससे पहले त्रिपुरा राज्य जो है उस बांग्लादेश के तीन ओर से घिरे हुए है। ठीक है, तो वह जो रेखा जो घेरे हुए है त्रिपुरा राज्य की उस सीमा को जीरो लाइन भी कहा जाता है। जीरो लाइन का मतलब होता है कि एकदम सटी हुई सीमा, जहां दोनों की के जो सेना होती है वो दोनों सेना आमने सामने खड़ी होती है, बिल्कुल सटा हुआ होता है, जीरो लाइन कहते हैं उसको। तो त्रिपुरा वाली जो भारत और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम जीरो लाइन भी कहते हैं। तो बांग्लादेश को रेडक्लिफ भी कहते हैं और त्रिपुरा वाला जो हिस्सा है उसको हम जीरो लाइन कहते हैं। चीन वाला जो हिस्सा है उसका नाम है मैकमोहन। दरअसल 27 अप्रैल 1914 को हेनरी मैकमोहन ने इस रेखा का निर्धारण किया था। कब किया था? हेनरी मैकमोहन ने 27 अप्रैल 1914 को भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था, इसलिए उनके नाम पर इस भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान की तरफ। भारत और सम्मिलित पाकिस्तान जिस समय एक थे उस समय जो सीमा रेखा खींची गई थी उस सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ठीक है, 1896 में ये रेखा बनाई गई थी। इसको बरखान गलियारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान गलियारा। ठीक है, अब एक बार थोड़ा समरी कर लेते हैं। समरी करने का मतलब ये है कि हम ये जान लेते हैं कि भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 जो है जिनकी सीमा हमारे जमीन से जुड़ी हुई है, और उनमें से भी 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जमीन के साथ साथ जल से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये 7 देश हैं। इनको याद रखने के लिए बचपन में MBA याद कर लेंगे तो फिर हमें ये याद हो जाएगा। फिर हम सीमा रेखा की लंबाई और खासकर भारत, पाकिस्तान, भारत और चीन, ये जो सीमा रेखा है इसको जरूर याद रखना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, और भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा खींची गई थी वो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में, और जो दूसरा है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ये 27 अप्रैल 1914 को हेनरी मैकमोहन के द्वारा। तो चलिए एक और जानकारी कि इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये होता है 15,106 किलोमीटर। लेकिन भारत की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई आप किताबों में पढ़ेंगे, बहुत सारे किताबों में लिखा होता है 15,200 किलोमीटर। तो ये सोर्स के हिसाब से भी है, जो रिलायबल सोर्स है वो 15,200 किलोमीटर लिखते हैं, और कहीं कहीं इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये 15,106 किलोमीटर होता है। जब कभी हमारे साथ इस तरह दोनों ऑप्शन देंगे तब तो हम इसी ऑप्शन को मानेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में कई जगह ये लिखा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, अगर एक ऑप्शन 15 ये नहीं हो और ये हो तो आपको ये वाला ऑप्शन मार देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑथेंटिक बुक में और उसमें ये भी लिखा हुआ है किताबों में कि नापने की विधि और कई तरह से नाप अलग अलग हो सकता है, इसीलिए जो ऑथेंटिक बुक है उसके हिसाब से 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है, तटीय रेखा का मतलब है कि ये जो हिस्सा है तट वाला, इस रेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की तट वाली रेखा, यानी कि ये यहाँ से लेके
यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ बांग्लादेश तक, यहाँ का जो मामला पश्चिम बंगाल तक, ये जो तट वाली रेखा है उसकी लंबाई है कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन इस तट रेखा के साथ साथ अगर द्वीपों के तट की लंबाई को भी अगर हम एक साथ कर लेते हैं तो यह लंबाई हो जाती है, यानी कि तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। और एक इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बार थोड़ा सा समरी कर लेते हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी हैं, 9 पड़ोसी देश हैं। उन 9 पड़ोसी देशों में 7 ऐसे हैं जिनकी सीमा हमारे जमीन से जुड़ी हुई है, और उन 7 में 3 ऐसे, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जल और थल दोनों से लगती है। ठीक है। चलिए, और 2 चीज यहां रख, रेड क्लिफ और मैकमोहन, यानी कि भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और चीन मैकमोहन, इसको याद रखना है। चलिए, आज इस सेशन में इतना ही। आपने हमें गौर से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मैं जल्द ही आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।